हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त सोनू विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपका आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट मेमो और यूज कॉल बैक हुक के बारे में। तो अभी तक हमने जो भी रिएक्ट की हुक्स की सीरीज चली थी उसमें बहुत सारे हुक्स कवर किए हैं। मोस्टली सभी हुक्स कवर हो गए। हम लोग यूज मेमो तक पूरा हुक्स कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक है यूज कॉल बैक हुक और रिएक्ट मेमो, इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत से लोगों को क्या होता है कि ये दोनों टॉपिक में बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, लाइक वो डिफरेंस नहीं पता कर पाते कब ये यूज करना है या फिर कब नहीं करना है। तो मैं आज डेफिनेटली आपको श्योर करता हूँ कि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको डेफिनेटली ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। ये वीडियो को पूरे तरीके से देखना, मतलब पूरा देखना, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस भी समझ जाएगा, कब यूज करना है ये भी समझ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक रिएक्ट ऐप बना के रखा है एंड स्टार्ट कर दिया है। तो आपने यहाँ पे देखा वो रिएक्ट ऐप चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिंपल सा, ये जो भी रिएक्ट का ऐप है इसमें स्ट्रिक्ट मोड जो होता है ना इंडेक्स डॉट जेएस में, वो हटा के उसको ड्यू कर देते हैं एंड सिमिलरली नीचे वाला भी हटा देते हैं और वहाँ पे भी ड्यू कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से पूरा ड्यू कर दिया, ये ठीक है, ये सिंपल सा कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि जब ये रेंडर करता है तो दो बार चीज़ें रेंडर होती थी रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड की वजह से, तो वो अब नहीं होंगे। और मैं अभी के लिए कंसोल ओपन करके रख रहा हूँ, बाजू में साइड बाय साइड दोनों चीज़ें ओपन है और मैं ये सेटअप रखा हूँ। अब हम लोग देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, रिएक्ट मेमो क्यों लगता है। तो उसके बाद देखेंगे रिएक्ट मेमो क्यों लगता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करता है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। देन हम लोग फ्लो करेंगे यूज कॉल बैक हुक क्यों लगता है। तो ऐसा हमारा फ्लो रहेगा। रीजन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, फिर से रीजन देखेंगे, देन सॉल्यूशन देख के ओवर करेंगे इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक ऐप डॉट जेएस है, उसमें जो भी चीज़ें है वो भी हटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने पूरी चीज़ें हटा ली और यहाँ पे जो भी क्लास है वो भी हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं रखेंगे। यहाँ से ये भी जो भी चीज़ें है हटा लेता हूँ, दैट्स इट। अभी सी एस एस भी ज़रूरत नहीं है, हमें हटा देते हैं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। हमारे पास ये सिंपल सा ऐप है, अभी कुछ भी इसमें है नहीं, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक एक कंपोनेंट बना लेते हैं। सोर्स फाइल में मैं एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लिया। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से चाइल्ड डॉट जे एस एक्स, ठीक है, जे एस एक्स बना लिया। और इसमें एक सिंपल सा कोड लिख देते हैं और मैं इसके लिए ये वाला टेम्पलेट यूज करूँगा एंड यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा रिएक्ट का कोड आ गया है, ठीक है। तो मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपोनेंट फोल्डर में एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया है, बहुत सिंपल, ठीक है। आप फिर से क्या करते हैं, आप डॉट जे एस में आ जाता है, मैं इसको जे एस एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो ईजिली मैं जे एस एक्स की कोड लिख सकूँगा विथ सजेशन, ठीक है। मैंने आप डॉट जे एस एक्स कर लिया, चाइल्ड बना लिया और क्या करते हैं, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जो बेसिकली करेगा क्या, एक चाइल्ड कंपोनेंट इसमें कॉल करेगा एंड उसमें एक काउंटर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड वाले को कॉल करना है, ठीक है। पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक इंपोर्ट मारते हैं चाइल्ड को, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे चाइल्ड को कॉल करा देते हैं, ठीक है, चाइल्ड। और मैं ये सेल्फ क्लोजिंग करा दूंगा एंड बाहर आके इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो गया। तो यहाँ पे मैं जब जाऊँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो देखो चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक पी टैग जिससे पता चले कि पैरेंट है, पैरेंट कंपोनेंट, ठीक है। ऐसा मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एक काउंटर का प्रोग्राम लिखता है। तो हम लोग सिंपल सा एक स्टेट बनाएंगे जिसमें रहेगा काउंट और यहाँ पे रहेगा सेट काउंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यूज स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे जीरो काउंट सेट कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक बटन भी चाहिए, ठीक है। तो एक बटन बना लेते हैं इसके नीचे जिससे काउंट इंक्रीमेंट करे, इंक्रीमेंट बोल देते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल, इतना काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा हम लोग बोल देंगे काउंट वाले को इंक्रीमेंट करा देना है। तो सेट काउंट करेंगे, अब एक फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर एनोनिमस और इसमें सेट काउंट करेंगे, जो भी प्रीवियस काउंट है उसमें +1 कर देना, दैट्स इट। तो मेरा काउंट बढ़ता रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट को भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा मेरा काउंट यहाँ पे दिख रहा है, देखो काउंट, और वो काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो दिख जाएगी, ठीक है। तो इतना ही कोड लिखा मैंने और आप देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और चाइल्ड कंपोनेंट में चाइल्ड लिख के आएगा, ठीक है।
और इसमें क्या कर लेते हैं, कंसोल भी लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड रेंडर। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने इतना सिंपल सा लिखा है, यहाँ पे लिखा और कंसोल वहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो एक सिंपल सा सेटअप दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, चाइल्ड रेंडर होगा क्योंकि इसलिए चाइल्ड दिख रहा है, चाइल्ड रेंडर हुआ इसलिए तो चाइल्ड दिख रहा है, राइट। अब हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो भी देखो चाइल्ड रेंडर हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं पेरेंट कंपोनेंट के चीज़ों का स्टेट चेंज कर रहा हूँ, बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी होना नहीं चाहिए, बट वो चाइल्ड बार बार री रेंडर हो रहा है। देखो फिर से मैंने इंक्रीमेंट किया, चाइल्ड रेंडर हो रहा है। अब इसका इशू ये क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब ये स्टेट चेंज होगा तो ये आप पूरा फिर से री रेंडर होगा, री रेंडर बोला जाता है इसको। तो री रेंडर जब होगा तो ये चीज भी आ रही है उसी में, तो ये भी री रेंडर होगी, राइट। अब इस चीज को रोकना है, मतलब जब भी पैरेंट कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए, ये चीज को रोकना है, तब हमें यूज करना पड़ेगा रिएक्ट मेमो का। अब रिएक्ट मेमो क्या बोलता है, रिएक्ट मेमो ये बोलता है जो भी आपका चाइल्ड कंपोनेंट है जिसे आपको री रेंडर होने से बचाना है, उसको रैप कर दो रिएक्ट मेमो में। और मैं क्या करूंगा, जब तक उसका कोई भी प्रॉप चेंज नहीं हो रहा है तब तक मैं उसको री रेंडर होने से बचा लूंगा। इफ प्रॉप चेंज होगा तो मैं उसको री रेंडर करा दूंगा। ये सिंपल सी चीज बोलता है रिएक्ट मेमो। ठीक है, क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा चीज बोला। जब तक इसमें कोई भी प्रॉप पास किया है वो चेंज नहीं हो रहा है तो चाइल्ड रेंडर नहीं होगा, री रेंडर नहीं होगा। इफ वो प्रॉप चेंज हो गया तो चाइल्ड री रेंडर होगा। मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ये वाला। अभी क्या हो रहा है, चाइल्ड में कोई प्रॉप नहीं है तो इसको री रेंडर नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसको क्या करूंगा, रिएक्ट डॉट मेमो में रैप कर दूंगा। मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉट मेमो और इसको रैप कर दूंगा इसमें। अब देखना क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इस चीजों को। चाइल्ड एक बार तो रेंडर करेगा ये भाई, ठीक है, इसलिए तो दिख रहा है इस पर, कर दिया। अब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो रेंडर नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पैरेंट कंपोनेंट का मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ स्टेट को, चाइल्ड कंपोनेंट में चेंजेस नहीं हो रहे तो मेरे को नहीं होने चाहिए। अब हो रहा है इंक्रीमेंट बट चाइल्ड री रेंडर नहीं हो रहा है। अब ये चीज किससे अचीव की हमने, ये चीज को अचीव के लिए हमने लिखा रिएक्ट मेमो को रैप कर दिया। वो जो भी कंपोनेंट बनाया ना आपने, रिएक्ट मेमो से रैप कर दो, वो एक सिंपल सा चीज है। अब इससे क्या होगा, जब तक कोई भी प्रॉप नहीं चेंज होगा चाइल्ड वाले का तब तक ये क्या करेगा, री रेंडर नहीं मारने देगा। इफ प्रॉप चेंज हो गया तो री रेंडर मारेगा। अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखना, अभी मैं एक क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे काउंट पास कर देता हूँ। चलो ठीक है, काउंट पास कर रहा हूँ और मैं इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, एज अ प्रॉप मैंने काउंट पास किया है, ठीक है, चाइल्ड में। अब मैं यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा काउंट। सेम लिखना पड़ता है जो यहाँ पे लिखा है ना, वही चीज़ आपको लिखना पड़ता है। तो जो यहाँ पे लिखा है ना सेम काउंट, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ता है डिस्ट्रक्चर करते वक्त, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर है। अब ये लिखने के बाद ओके, तो मैंने इसमें क्या किया है, ओके, तो मैंने इसमें अभी तक काउंट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड में भी चाइल्ड के बाद लिख देते हैं एक काउंट, ठीक है, जिससे दिखे काउंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना क्या होगा। अब मैंने क्या बोला है, रिएक्ट मेमो मैंने डाला है, रिएक्ट मेमो बोलता गया था ये चेंज होगा प्रॉप, तो मैं रेंडर करने दूंगा चाइल्ड को। ये सही बोल रहा है ना, क्योंकि प्रॉप चेंज हो रहा है मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो रीरेंडर करना ही चाहिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश मारता हूँ, चाइल्ड एक बार रिरेंडर होगा, बट मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो भी रिरेंडर होगा। मतलब क्या, जब भी प्रॉप चेंज होगा तब रिएक्ट मेमो रिरेंडर करने देगा, बट प्रॉप चेंज नहीं हो रहा है तो रिरेंडर नहीं करने देगा। बट यहाँ पे प्रॉप चेंज हो रहा था। आई होप आपको रिएक्ट मेमो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिएक्ट मेमो चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर होने से बचाता है जब तक प्रॉप नहीं चेंज होता। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है यूज कॉल बैक हुक। अब ये यूज कॉल बैक हुक लगता क्यों है, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं, यूज कॉल बैक हुक लगेगा क्यों। समझो, अभी क्या करना है, मेरे को एक बटन है, ठीक है, वो बटन चाइल्ड कंपोनेंट में, उस पर क्लिक करने के बाद हेलो लिखना, हेलो दिखना चाहिए, ये काम करना है मेरे को। अब मैं कैसे करूंगा, मैं वो बटन का जो भी फंक्शन है पर पैरेंट में लिखना है, ऐसा करना है, पैरेंट में फंक्शन लिखना है बट चाइल्ड से क्लिक करवाना है, ऐसा कुछ सिनारियो है। अब ये सिनारियो बनाते हैं, तो हम लोग को एक फंक्शन लगेगा, एरो फंक्शन भी बना सकते थे आप, मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ। हेलो नाम का फंक्शन है, हेलो नाम का एक फंक्शन है, और या फिर हैंडल क्लिक है, हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन है, और ये जो भी फंक्शन है ऐसा बना है। और यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे काउंट की जगह पे आप पास करेंगे हम लोग हैंडल क्लिक इक्वल टू हैंडल क्लिक। ठीक है, दैट्स इट, ऐसा करेंगे। और यहाँ पे लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड क्लिक्ड बाय चाइल्ड ऐसा लिख लेते हैं। बहुत सिंपल सा चीज लिखे कि जब भी क्लिक करेगा लिख के आ जाएगा क्लिक किया है चाइल्ड ने। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आके एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये वाली चीज को, राइट, चाइल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे प्रॉप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये हटा दो, अब ये काउंट की जरूरत ही नहीं है, चाइल्ड तो लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आके एक बटन भी बना लेते हैं यार, बटन बटन ठीक है, बटन बनाएंगे और इस पे लिखते हैं क्लिक मी। और यहाँ पे लिखते हैं जब भी इसको कोई क्लिक करेगा तब हैंडल क्लिक को कॉल कर देना है। वेरी सिंपल, राइट। जब भी ये वाले क्लिक मी को कॉल करेगा कोई, तो ये पैरेंट का जो भी हैंडल क्लिक है वो कॉल हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे मेरे रिएक्ट मेमो के अंदर डाला है, ठीक है, मेरे रिएक्ट मेमो के अंदर डाला है। अब आपको क्या लग रहा है आंसर बताना, ठीक है, कि मेरा चाइल्ड रीरेंडर होगा या नहीं होगा। ये इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जब भी मैं काउंट बढ़ाऊंगा तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होगा या नहीं, री रेंडर होगा या नहीं, ये आपको बताना। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो अभी जाके देखते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। एक बार तो रेंडर होगा क्योंकि चाइल्ड दिखाना था। आप देखना क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक मी पे क्लिक कर देता हूँ। पहले देखो, क्लिक बाय चाइल्ड, वो कंपोनेंट तो कॉल हो गया, वो फंक्शन तो कॉल हो गया चाइल्ड से क्लिक करने के बाद। ठीक है, बट अब देखना, क्लिक किया, चाइल्ड रेंडर मतलब री रेंडर हो रहा है। अब ये री रेंडर क्यों होता है मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये जो भी फंक्शन है ना, ये काउंट चेंज होने पे रिक्रिएट हो रहा है। देखो सिंपल सा बात है, काउंट चेंज किया, अब फंक्शन ये ऐप पूरा री रेंडर होगा, मतलब पहले से ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा। यहाँ पे जब कॉल हुआ तो 7 नंबर पे जब लाइन पे आएगा ये फंक्शन तो फिर से बनेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिएक्ट मेमो में व्रैप करने के बाद भी उसको लगता है कि वो प्रॉप चेंज हो रहा है क्योंकि हैंडल क्लिक रिक्रिएट हो रहा है। समझो, रिक्रिएट का मतलब होता है कि ऐसा है कि कुछ तो फंक्शन में चेंजेस हुए, ऐसा समझेगा रिएक्ट मेमो, राइट। इसलिए वो क्या कर देता है, चाइल्ड कंपोनेंट को रिरेंडर मार देता है। तो ये रिक्रिएट होने वाला चीज को हमें अब रोकना है, जिससे मैं चाइल्ड कंपोनेंट का रीरेंडर को रोक सकूं। क्योंकि देखो ना, हैंडल क्लिक तो मैं कुछ नहीं कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे तो क्यों रीरेंडर कराना है, चाइल्ड को रीरेंडर क्यों कराना है जब मैं काउंट चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि काउंट तो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो तो आपको चाइल्ड को क्यों रीरेंडर कराना है, राइट। अब ये चीज को रोकने का काम कौन करेगा, अब करेगा हमारा यूज कॉल बैक हुक। इस टाइम पे अब हम लोग यूज करेंगे यूज कॉल बैक। अब सिंपल सा सिंटैक्स है उसका, जैसा आपका यूज इफेक्ट है वही लगा दो, यूज कॉल बैक लिख दो, बस यहाँ पे यूज कॉल बैक लिख दिया। इस पूरे चीज को व्रैप कर दो यूज कॉल बैक से और यहाँ पे कॉमा करके डिपेंडेंसी दे दो। अभी के लिए डिपेंडेंसी सेम है, यूज इफेक्ट में जैसे डिपेंडेंसी देते हो, एम्प्टी डिपेंडेंसी दोगे तो एक ही बार करेगा उस चीज को, एक ही बार ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा। इफ डिपेंडेंसी दे दिया काउंट, तो जब भी काउंट चेंज होगा तब ये वाला फंक्शन आएगा। बट यूज कॉल बैक करता क्या, यूज कॉल बैक जो बेसिकली है ना, आपने जो भी ये कॉल बैक इसको दिया है, ये वाला कॉल बैक मैंने जो हाईलाइट किया है उसको ही रिटर्न मार देता है। मतलब यूज कॉल बैक रिटर्न में क्या देता है, एक फंक्शन ही देता है। तो मतलब अभी भी हैंडल क्लिक क्या है, एक फंक्शन है। बट वो फंक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि वो रेंडर तभी करेगा, मतलब तभी रिक्रिएट होगा या फिर बनेगा जब यहाँ की डिपेंडेंसी चेंज होगी, या फिर डिपेंडेंसी एम्प्टी होगी तो एक ही बार बनेगा जब आप पहली बार एंटर हो रहा है। तो सिंपल सा ये बात है, यूज कॉल बैक एक फंक्शन रिटर्न किया, जो फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया था वही वाला फंक्शन होगा, हैंडल क्लिक ही वो फंक्शन है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इतने ही चेंजेस किया, यूज कॉल बैक लगा दिया। अब देखना यहाँ पे आया, क्लिक में पे क्लिक करूंगा तो क्लिक होगा, बट अब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा चाइल्ड री रेंडर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन बताता हूँ। अब मैं जब काउंट क्लिक कर रहा हूँ ये आप री रेंडर हो रहा है, बट यहाँ पे आपने बोल दिया है कि मेरा एक ही बार ये फंक्शन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिया है वहां पे एम्प्टी डिपेंडेंसी। एम्प्टी डिपेंडेंसी का मीनिंग होता है एक ही बार होना चाहिए, तो एक ही बार हुआ जब पहली बार हुआ, इसलिए ये फंक्शन रिक्रिएट नहीं हुआ। रिक्रिएट नहीं हुआ तो इस रिएक्ट मेमो को लगा कि उसको री रेंडर नहीं कराना, राइट। तो इस वजह से हम लोग ने रोक लिया चाइल्ड कंपोनेंट का री रेंडर होने से। जब मैंने कॉल बैक पास किया, कुछ तो एक फंक्शन पास किया, तब हमें यूज कॉल बैक लगता है। आई होप आपको समझ में आया यूज कॉल बैक कब लगता है।
यूज कॉल बैक लगने का एक ही रीजन था बस। और एक बात समझ लो, यूज कॉल बैक को ना रिएक्ट मेमो के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। जब आपको पैरेंट से कुछ चाइल्ड कंपोनेंट में एक फंक्शन पास करना होता है और आपको री-रेंडर से बचाना होता है चाइल्ड को, तब आप यूज करते हो यूज कॉल बैक। उस फंक्शन को जो पास करने वाले हो चाइल्ड में, उसको रैप कर देते हो यूज कॉल बैक से। और यूज कॉल बैक क्या करेगा, डिपेंडेंसी के हिसाब से ये फंक्शन को रिक्रिएट करेगा, ये फंक्शन को कॉल, ये सर फंक्शन को रिटर्न करेगा, ये फंक्शन को रिटर्न करेगा, मतलब ये चेंज होगा तभी ये फंक्शन रिटर्न होगा। ठीक है, क्लियर? इसलिए यहाँ पे एक ही बार रिटर्न हुआ था, एक ही बार दिखा हुआ। तो आई होप आपको यूज कॉल बैक, रिएक्ट मेमो बहुत ही सब इन सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया होगा। कहाँ पे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। मैं एक सिंपल सा चीजें लिखता हूँ, एक नोट पैड ओपन करता हूँ, वहाँ पे सिंपल सी चीजें रखूंगा आपको क्लियर कराने के लिए। बहुत बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास ना तीन चीजें होती है, यूज इफेक्ट होता है, दूसरा होता है यूज मेमो। ठीक है, तीनों का सिंटैक्स सेम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे होता है यूज कॉल बैक, कॉल बैक। ठीक है, तीन होता है, यूज कॉल बैक होता है। यूज इफेक्ट जो है ना, वहां पे आप रिटर्न नहीं कर पाते हो, नो रिटर्न। यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर सकते हो आप। ठीक है, जब यूज इफेक्ट में रिटर्न लिखा जाता है ना, उसे क्लीन अप फंक्शन बोला जाता है, क्लीन अप फंक्शन देते हो आप रिटर्न में। तो यहाँ पे रिटर्न तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ना रिटर्न होता है, रिटर्न होता है, बट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न ए वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लाइक स्ट्रिंग है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ नंबर है, वो रिटर्न करेगा यूज मेमो। सिंटैक्स सेम है। ठीक है, सिमिलरली ये भी रिटर्न करता है, बट ये क्या रिटर्न करता है, बट इट विल रिटर्न एक कॉल, एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, एक फंक्शन रिटर्न करेगा या फिर कॉल बैक फंक्शन बोलो, और फंक्शन, एक फंक्शन रिटर्न कर देगा व्हेन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी चेंज। सिमिलरली फॉर अबाउ, मतलब ऊपर का भी डिपेंडेंसी चेंज होगा तभी होगा। इनमें भी तीन टाइप होता है, एम्प्टी डिपेंडेंसी, या फिर डिपेंडेंसी नहीं दिया, या फिर आपने डिपेंडेंसी में कुछ तो दिया है, काउंट दिया है या फिर क्या। यहाँ पे मैं काउंट दे देता, ये बार बार रिरेंडर होता, समझ रहे? तो वो वाला चीज है। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई, आपको आई गेस सब क्लियर चला गया होगा। यूज इफेक्ट, यूज मेमो और यूज कॉल बैक में डिफरेंस क्या है। आपको यूज मेमो और डिटेल में देखना होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में समझाया यूज मेमो कब लगता है, आप वहाँ पे देख सकते हो। यूज इफेक्ट भी देखना है, बहुत ही डिटेल में समझाया, क्लीनअप फंक्शन के साथ समझाया, वहाँ पे जाके आप यूज इफेक्ट भी देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में। आप हमने तीनों ये कवर कर लिए। मैं एक समरी देता हूँ आपको। हमने देखा पहला प्रॉब्लम, पेरेंट टू चाइल्ड, हमने एक रिलेशन क्रिएट किया, तब क्या होता है, व्हेन पेरेंट स्टेट्स चेंजेस और पेरेंट री रेंडर, देन चाइल्ड अल्सो री रेंडर। ठीक है, सिंपल सा है, मतलब पेरेंट में स्टेट चेंज होगा या फिर पेरेंट री रेंडर हो रहा है तो चाइल्ड भी री रेंडर होगा। हाउ टू अवॉइड, सॉल्यूशन, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू अवॉइड दिस, सॉल्यूशन है यूज रिएक्ट, सॉरी रिएक्ट डॉट मेमो। ठीक है, अब रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, रिएक्ट डॉट मेमो, इफ योर props not changes then child will not re-render। ठीक है, सिंपल सा ये करता है। या फिर दूसरा चीज ये है, इफ योर props changes then child will also re-render। ठीक है, ये होता है आपका रिएक्ट मेमो। अब रिएक्ट मेमो बेबी हमें एक और चीज था। अब हमने क्या किया, रिएक्ट मेमो में एक फंक्शन पास किया, वी पास्ड फंक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ चाइल्ड स्टार्टेड अगेन री रेंडर even if react dot memo applied। why, reason, why, इसका रीजन क्या है, why, reason is function in parent recreated as state changes, due to that props
props of child change. That's why react.memo called memo re-rendered child. That's it. ये हमने समझ लिया. Solution use callback hook. Wrap your function. Solution ये है. Wrap your function in use callback hook. That's it. इतना करना है with react.memo. That's it. आपका चाइल्ड रेंडर नहीं होगा. तो आई होप आपको समरी भी समझ में आ गई. तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस देखने हैं पूरे के पूरे रिएक्ट के बारे में, कमेंट करके बताना. आई होप आपको पूरा रिएक्ट का ये वाला फंडा समझ में आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय.